ओ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज के सिनेरियो में तो दोबारा बोल रहा हूँ, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के सीन में। हेलो एवरीवन, आशुतोष प्रतिहस दिस साइड एंड आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू इन द थर्ड एपिसोड ऑफ ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले एपिसोड 1 भी सुन लिया होगा, एपिसोड 2 भी सुन लिया होगा और उसके बाद आप एपिसोड 3 में आए होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन को मिस कर दोगे। मैंने ये इनिशिएटिव लिया है आप लोगों के लिए और लेने के पीछे एक ही रीज़न है, जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट हैव द अपलाइन। जब मैं इस बिज़नेस को इनिशियल लेवल पे बिल्ड कर रहा था तो उस टाइम पे मेरे पास एक ही प्रॉब्लम थी कि मेरे जो अपलाइंस थे दे वेर फ्रॉम आउट द स्टेशंस, दूसरे शहर से थे वो। मैंने अपने शहर में, दिल्ली जैसे शहर में खुद से बिल्ड किया इस बिज़नेस को, गिर के बिल्ड किया। बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली, बहुत टाइम भी लगा इस बिज़नेस को बिल्ड करने में। बट देन कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी नॉलेज मिली जो मुझे लगा कि मुझे लोगों के साथ एक रियल नॉलेज शेयर करना है, पूरी कम्युनिटी के साथ, और स्टेप बाय स्टेप वे में शेयर करना है। बिकॉज इन्फॉर्मेशन है मार्केट में बट स्कैटर्ड वे में है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश है मेरी। आपको इसको लेने के लिए ये करना पड़ेगा कि आपको एपिसोड 1, एपिसोड 2 और उसके बाद एपिसोड 3 में आना है। सो विल स्टार्ट दिस एपिसोड 3, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू मेंशन सम ऑफ द नेम्स जिनके कमेंट्स मैंने पढ़े और जिनके कमेंट्स बहुत वाजिब लगे मैं मुझे कल के एपिसोड में, और इस एपिसोड के अंदर मैं उन कमेंट्स का आंसर भी देने वाला हूं। तो पहला जो कमेंट था जिसका मैं आंसर दूंगा इस ऑडियो सीरीज के अंदर, दैट इज प्रिया भट्टाचार्य जी की कमेंट। प्रिया भट्टाचार्य जी ने ये कमेंट किया था कि काफ़ी लड़कियां इस बिज़नेस को बिल्ड करती हैं, काफ़ी लेडीज़ इस बिज़नेस को जब बिल्ड कर रही होती हैं और वो लोगों से बात करती हैं, तो कई बार क्या होता है कि लोग इसको गलत वे में ले जाते हैं और वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है लड़कियों को इस बिज़नेस को बिल्ड करने में। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो आई एश्योर यू इस वीडियो के एंड में आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको एंड तक जाना पड़ेगा, राइट। दूसरा जो कमेंट था वो था रोहन मोरे जी का, और रोहन मोरे का कमेंट ये था कि उनको फर्क जानना है पिरामिड स्कीम के अंदर और नेटवर्क मार्केटिंग, एथिकल क्या होता है, असली नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे, इस वीडियो के मिड में कवर करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के मेन कंटेंट का पार्ट ये ऑलरेडी है, तो इसको हम कवर करेंगे। और तीसरा मयंक कश्यप का, जो जिनका क्वेश्चन था कि अगर कंपनी भाग गई तो, ये कुछ मिथ्स आते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कंपनी भाग गई तो इसको भी मैं कवर करने वाला हूं, लेकिन वीडियो के एंड में करूंगा। सो विल स्टार्ट विद दिस वीडियो स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड। पर उससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि भाई ये ना सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन मत रहने दो। ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूं ये पूरी कम्युनिटी के लिए बना रहा हूं ताकि आपका भी फायदा हो पाए। तो आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको मेरे साथ इंटरैक्ट करना है। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खुला हुआ होता है। आपको कुछ भी समझ नहीं आता या कुछ भी पूछना होता है, सो यू विल आस्क दैट इन कमेंट सेक्शन। आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, आप मुझसे पूछोगे, आप मुझे बोलोगे, और 100% जो मुझे अच्छे लगेंगे टॉपिक्स, मैं कुछ टॉपिक्स को हर बार उठा उठा के अगले ऑडियो पॉडकास्ट के अंदर उनको कवर करने वाला हूं। तो आप अगर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो कि आपके टॉपिक को उठाया जाए, तो आप 3-4 बार अगर रिपीटेडली 3-4 दिनों तक करते रहोगे तो मेरी नजर में वो आ जाएगा, मैं उसको पक्का उठा लूंगा, राइट। तो आगे चलते हैं इस ऑडियो के अंदर, इस आज के एपिसोड का जो मेन कंटेंट है उस पर चलते हैं। तो होता क्या है, चॉइसेस के ऊपर बात करने वाला हूं मैं। होता क्या है कि जब कभी भी किसी इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता लगता है तो वो सिर्फ 2 ऑप्शंस में डिसाइड करता है। पहला ऑप्शन ये होता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जाऊं, दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं ना जाऊं। लेकिन कभी भी वो ये नहीं सोचता कि मैं अगर जाऊं तो किस कंपनी के साथ जाऊं। मतलब उसके साथ यही ऑप्शन होता है कि मैं इसके साथ जुड़ूं या ना जुड़ूं। वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे अपने हिसाब से देखना है कि मुझे किस कंपनी के साथ जुड़ना है। मतलब अगर इस इंडस्ट्री में मैं आने वाला हूं तो मैं किधर जाऊं। मतलब जो दिखता है सिर्फ उसी के साथ एसोसिएट हो जाता है और बाद में पछताते भी हैं कई बार, कई केसेस में। तो आपको मैं थोड़े से फर्क बता देता हूं। पहला क्या होता है कि कुछ कंपनीज बिल्कुल स्पेसिफाइड सर्विसेज या प्रोडक्ट्स पे काम करती हैं। उनके पास स्पेशलाइजेशंस होते हैं कि वो अपने स्पेसिफिक विंग में, जोन में काम करती हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ कंपनीज के पास वाइड प्रोडक्ट्स के रेंज होता है। तो आपको देखना है आपको किधर जाना है, आपको स्पेसिफिकेशंस की तरफ जाना है या आपको वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है। वो आपको अपने आप को चेक करते हुए ये फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, न्यूली स्टैब्लिश्ड जो कंपनीज होती है, नई नई कंपनीज होती है मार्केट के अंदर, वो आपको ग्राउंड लेवल की अपॉर्चुनिटी देती है। मतलब अगर आप शुरुआत में जुड़ जाते हो तो जब ये कंपनी बढ़ जाएगी तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे हो गए, ये बात पक्की है। पर जो स्टैब्लिश्ड कंपनी होती है वो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है,
आपको क्रेडिबिलिटी मिलती है, आप कंपनी को क्रेडिबल समझ सकते हो, आप स्टेबल समझ सकते हो कंपनी को, आपको ये भी फील हो सकता है कि ये बिजनेस साउंड है तभी इतने सालों तक चला है। और ये कंपनीज ना एक और सेंस ऑफ आप समझ सकते हो कमिटमेंट देती हैं कि उनके जो पार्टनर्स हैं, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को इंजॉय कर पाए, क्योंकि अपने आप में ही एक लॉन्गेविटी जो है ना, ये लंबाई, ज्यादा टाइम तक मार्केट में टिके रहना, ये अपने आप में ही क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि नई कंपनीज जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, बिल्कुल अच्छी होती हैं, बट मैं आपको सिर्फ जो पुरानी कंपनीज होती हैं और जो स्टेबल कंपनीज होती हैं उनके थोड़े से पॉइंट्स दिखा रहा हूं, कुछ अच्छाइयां बता रहा हूं कि ये उनके साथ रह के आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। एक सिंपल वे में समझो आप, जैसे अभी कोरोना वायरस का लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें क्या है कि जो स्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, जिनके पास ऑलरेडी बैक सपोर्ट है, जो फाइनेंशियली रिच कंपनीज हैं, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को काफी हद तक सपोर्ट करती हैं। वो सिर्फ पैसे बनाने के मोटिव से नहीं है मार्केट के अंदर, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सपोर्ट कर रही है, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन लेके आती हैं ताकि लोगों का फायदा हो पाए, क्योंकि अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो जेन्युइन है वो लोगों के लिए ही तो आती है। पर जो नई कंपनीज होंगी वो चाह के भी ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होगा नहीं। दैट इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू से। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि द गुड और द बैड, जो अच्छा है और जो बुरा है, और इसी में मैं कवर करूंगा पिरामिड स्कीम और नेटवर्क मार्केटिंग को भी, राइट। तो ये मैंने पहले भी बोला था अपने एक वीडियो के अंदर, वो वीडियो थी नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना। ये वीडियो अभी भी आपके यूट्यूब पे मौजूद है, मेरे चैनल पे। और इस वीडियो को डालने के बाद मुझे तो कई बार ये भी फील हुआ कि लोग जो है कवर से बुक को जज कर लेते हैं, मतलब लोग समझते नहीं है, पूरे कंटेंट को सुनते भी नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम लगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि पेशेंस नहीं है यार, लोगों को सुनना नहीं है, लोगों को सीखना नहीं है। एंड यहाँ पे ना मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, हर वो इंसान जो थर्ड डे पे आ चुका है आज। आई लिटरली वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू पीपल, नॉट बिकॉज कि आप थर्ड डे में आए हो, आप मुझे सुन रहे हो, बट बिकॉज कि आप ना 100% सक्सेसफुल होने वाले हो, आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले, बिकॉज यू हैव द पेशेंस, यू आर लर्निंग इट कंसिस्टेंटली। आप 24 घंटे में से आधा घंटा निकाल के डेली अपने एजुकेशन को दे रहे हो, एंड दैट इज अ साइन ऑफ द विनर। ये सच में एक साइन है एक जीतने वाले इंसान का, नहीं तो लोग नहीं करते, लोग नहीं कर पाते। इतना पेशेंस, इतना कांस्टेंट एफर्ट्स मारना लोगों के बस की नहीं होती। तो आई लिटरली वांट टू कंग्रेचुलेट यू, ठीक है। और एक फायदा जरूर कर देना, एक काम जरूर कर देना मेरा, कि जब सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो मिलने जरूर आना, बताने जरूर आना कि आप सक्सेसफुल हो गए, मुझे बहुत खुशी होगी। आगे चलते हैं। जब तक मैंने बताया कि वो वीडियो की बात कर रहा था मैं, नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना, उस वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि अगर मार्केट में 2000 का असली नोट है तो मार्केट में नकली नोट भी है। आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले मार्केट में असली नोट नहीं था तो नकली भी नहीं था। तो इससे बात क्लियर होती है एक बात कि नकली का अस्तित्व असली की वजह से होता है। अगर कुछ असली होगा तभी नकली होगा, नहीं तो नकली भी नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। तो अब अगर मार्केट में इतनी अच्छी कंपनीज चल रही हैं, आप देखिए मोस्टली कंपनीज बहुत स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ एथिक्स को मतलब फॉलो करती है। उनके जो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, बहुत रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, तभी वो मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे, नहीं तो वो कंपनीज चलेंगी भी नहीं। आप समझिए इस बात को, राइट। लेकिन इसी की आड़ में ट्रेंड को देखते हुए कि नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड चल रहा है, तो बहुत सारे जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स होते हैं वो इस ट्रेंड को देखते हुए कॉपी करते हुए आते हैं और मार्केट में प्ले करने के लिए आते हैं, बस पैसा बनाने के लिए आते हैं। एंड दीज आर द कंपनीज जो पॉन्जी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स, चिट फंडिंग और मतलब ऐसे जो भी कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है, तो ये उस तरह की कंपनीज होती हैं। तो आपको चेक करना है यहाँ पे। इतनी बात मैंने इसीलिए बोली, आज से लगभग 3 साल या 3.5 साल पहले दिल्ली और गाजियाबाद के एरिया में एक कंपनी चली थी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी लोग जानते भी होंगे। हुआ क्या था, उस टाइम पे 50-50 हज़ार की जॉइनिंग्स थी और करना कुछ नहीं था। एंड दिस इज वेयर पीपल गेट ट्रैप्ड, कुछ नहीं करना, अच्छा पैसे मिलेंगे, ओ हो कर लेते हैं। मतलब लोगों को ये सेंस कितना सही लगता है कि कोई इंसान बोले कि आपको 50,000 रुपये देने हैं और आपको ना घर बैठे बैठे आपको आपके फोन पे क्लिक करना है, सिर्फ लिंक्स पे क्लिक करना है और आपको पर क्लिक जो है 5 रुपए मिलेंगे। अब लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि क्यों मिलेंगे, कैसे मिलेंगे।
और वहां पे उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग भी करवाई, अपने पड़ोसियों की ज्वाइनिंग भी करवाई, अपनी फैमिली में 4 लोग हैं तो चारों की ज्वाइनिंग करवा दी, क्योंकि कुछ नहीं करना, घर बैठना है, और कंपनीज भाग गई। फिर क्या होता है, ऐसे लोग खुद का नुकसान तो करते करते हैं, पूरी इंडस्ट्री को डुबोते हैं, क्योंकि वो चेक नहीं करते कि इनके पीछे क्या है, इस कंपनी के पीछे क्या सीन क्या है, पूरी कंपनी किस तरीके से, मैकेनिज्म क्या है यार, काम करने का मैकेनिज्म क्या है, पैसा अगर आएगा तो आएगा कहां से। दे डू नॉट चेक, दे जस्ट गेट ट्रैप्ड कि कुछ नहीं करना, अच्छा पैसे आएंगे, अच्छा बहुत बढ़िया। तो यहां तो आप फंसोगे ना। आगे चलते हैं, पिरामिड स्कीम होता क्या है, चलो आपको बता दो पिरामिड स्कीम क्या होता है और कहां पे आप बच सकते हो पिरामिड स्कीम से, और अपने डाउनलाइंस को टीच भी कर सकते हो कि कहां पे पिरामिड स्कीम समझ जाए। मतलब ऑलवेज वेदर यू आर इनटू यू आर ऑलरेडी इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपको इतने ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अच्छे बिजनेस में हो तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जानने की ज़रूरत है, ताकि आप मार्केट में लोगों को अवेयर कर पाओ। अगर कोई इंसान आपको कुछ और बता रहा होता है वहाँ पे, या बोलता है कि यार ये पिरामिड तो नहीं है, तो वहाँ पे आप फ़र्क बता पाओ कि पिरामिड क्या होता है। तो पहली चीज़, अगर आपको किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली को ये लगे कि यार ये मोटी इनकम है, ठीक है, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, इस हिसाब की इन्वेस्टमेंट लगे, तो आप समझ जाओ कि भाई झोल है, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये पिरामिड सेलिंग है। दूसरी चीज कि यहां पे आप देखिए कि प्रोडक्ट जो है वो वर्थ इट है भी या नहीं, मतलब प्रोडक्ट की मार्केट में नीड है या नहीं है। अगर प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं है, डिमांड का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी स्टार्टअप के अंदर एक वर्ड होता है टारगेटेड ऑडियंस। क्या वो टारगेटेड ऑडियंस आपके बिजनेस में है या नहीं है, मतलब प्रोडक्ट को लेके? अगर नहीं है और नीड क्रिएट की जा रही है, देन रन, सिंपली रन, समझ जाओ, ठीक है। थर्ड चीज आप देखिए कि कंपनी ज्यादा फोकस्ड रिक्रूटमेंट के ऊपर कर रही है, या ज्यादा फोकस्ड इस चीज पे भी है कि आपके थ्रू जो प्रोडक्ट्स की सेल्स होगी या सर्विसेज की सेल्स होगी तो उस पर आपको पैसे मिलेंगे, या सिर्फ आपको बोल रही है कि रिक्रूट रिक्रूट करना है। अगर रिक्रूट रिक्रूट वाला खेल है, ज्वाइन करवाने वाला खेल है, प्रोडक्ट है ही नहीं, या फिर अगर है भी तो हवा, मतलब एक तरीके से नाम का प्रोडक्ट है, बस प्रोडक्ट रखने के लिए प्रोडक्ट रख दिया, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए प्रोडक्ट रख दिया, एज सच कोई प्रोडक्ट है नहीं। अगर ऐसा कुछ है, फिर अगेन वही बात बोलूंगा, रन, भाग लो, फायदे में रहोगे, ठीक है। और अगली चीज बताता हूं, प्लान किस तरीके से डिजाइन है। 2 तरह के प्लान होते हैं, मतलब वैसे तो बहुत सारे प्लान्स होते हैं, मैं अभी जो बताने वाला हूं उसमें 2 तरह के प्लान होते हैं। पहली चीज कि सेल्फ ओरिएंटेड, मतलब रिक्रूट करोगे तो भी पैसा आएगा, रिक्रूट करोगे तो पैसा आएगा, लेकिन रिक्रूट नहीं भी करोगे तो अपने लेवल पे भी पैसा कमा सकते हो। ये हो गया एक तरह का प्लान। दूसरा प्लान होता है कि अपने लेवल पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको रिक्रूट करना पड़ेगा। तो अगर दूसरे तरह का प्लान है ना कि आपको रिक्रूट करके ही पैसा आएगा, आप अपने लेवल पे कुछ भी नहीं कर सकते, वो हो सकता है पिरामिड सेलिंग हो, वहां पे हो सकता है कि आप ट्रैप हो रहे हो। आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको लगता है ना कि ये बहुत ज्यादा कन्विंसिंग है, क्योंकि पिरामिड सेलिंग जो होती है ना, पिरामिड पॉन्जी स्कीम्स जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग होती है, वो आपको सच में लगता है कि यार इतनी इजीली आ सकता है पैसा। मतलब इफ इट सीम्स टू बी टू गुड टू बी ट्रू, इफ इट सीम्स लाइक इट इज टू गुड टू बी ट्रू, देन हो सकता है कि येस यू आर राइट, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब कभी अगर आपको लगे ना कि ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये वो मक्खन लगे आपको, बिल्कुल स्मूथ लगे कि रातों रात, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी रातों रात आपको फेम, रातों रात आपको पैसा, रातों रात वाला कुछ भी, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। ओवरनाइट सक्सेस आपको नहीं मिल सकती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, अगर ऐसा कुछ है। क्योंकि लोग ना, बोलना नहीं चाहता हूं खुल के, पर आप ये नोटिस कर पाओगे कि आज मार्केट का सीन कुछ ऐसा है कि एवरीबडी इज फॉलोइंग द फास्ट ट्रैक, फास्ट जाना है, हर किसी को फास्ट जाना है, क्योंकि आज दुनिया बहुत फास्ट हो गई है। तुरंत हम बात कर पाते दुनिया में किसी भी कोने में, कोई भी इंसान, पहले खत भेजा जाता था, आज के टाइम पे किसी भी कोने में कोई भी आप बात कर सकते हो उससे, एवरीथिंग इज वेरी फास्ट। तो हमें लगता है कि सक्सेस भी फास्ट मिल जाएगी, ठीक है, जैसे डोमिनोज की पिज्जा की डिलीवरी होती है ना आधे घंटे के अंदर, हमें लगता है सक्सेस भी उसी तरीके से मिल जाएगा तुरंत, 6 महीने के अंदर आप बहुत ज्यादा मतलब नेक्स्ट लेवल करोड़पति बन जाओगे। दिस इज नॉट ट्रू यार, मतलब आई डोंट फाइंड इट लॉजिकल। अगर आप इस तरीके से एक्सट्रीमली कन्विंसिंग अगर आपको कोई चीज लगे तो आप समझ जाओ कि वहां पे कुछ झोल है, सिंपली बता दिया मैंने। आगे चलते हैं, आगे चले। उससे पहले आपसे एक बात बोलूंगा आगे चलने से पहले कि ब्रदर,
अगर आपको फिर मैंने शुरुआत में बोली थी, फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कोई चीज़ पूछना चाहते हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो आपको लाइक करने से क्या होगा कि जितने भी लोग हैं, क्योंकि वीडियो पे एंगेजमेंट बढ़ेगी, और जितने भी लोग बाहर हैं जिन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, जिनको सीखना चाहिए इन चीज़ों को, उन तक यूट्यूब एल्गोरिदम बनाएगा और उन तक पहुंचा पाएगा इस वीडियो को। सो यू कैन हेल्प मी आउट इन रीचिंग मोर एंड मोर पीपल एंड विल बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जहां पे एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दिया जाए इस बिजनेस में, राइट। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। यू विल हैव टू टेक योर टाइम टू डू योर होमवर्क। आपको अपने इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले, कुछ नए लोग भी सुन रहे होंगे अभी इस पॉडकास्ट को, तो मैं आपको बता देता हूं, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले ना आपको अपना टाइम आराम से लेना है। मतलब जल्दबाजी में अगर आप शुरू करोगे तो आपके अंदर से वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। अगर आप किसी भी काम में सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, तो द की टू सक्सेस इज एक्साइटमेंट एंड यू विल हैव टू लव अबाउट वॉट एवर यू डू। आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, आप पैशनेट होने चाहिए उस काम को लेके। पर अगर आप जल्दबाजी में किसी काम को कर रहे हो, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है उस चीज से रिलेटेड, आप फिर अच्छे से काम ही नहीं कर पाओगे। और इसको एज अ वेपन यूज मत करना, इसको अलग वे में मत लेना कि आप मुझे मस्त प्रोक्रेस्टिनेशन करना, मस्त आराम से टाल टाल के चलना है। नहीं, फिर क्या होगा, अगर आप ज्यादा टालोगे ना, यू मे लूज मेनी अपॉर्चुनिटीज बिकॉज द वर्ल्ड इज वेरी फास्ट, पीपल आर रनिंग वेरी फास्ट। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ड्रास्टिकली ग्रो हो रहा है। पता लगे आप जिस पड़ोसी को ज्वाइन करवाने के मूड में हो, आप टाल रहे हो अभी, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं इस बंदे को ज्वाइन करवाऊंगा, पड़ोसी को या दोस्त को, तो आपको पता लगे आपने 10 दिन 15 दिन लगा दिए सोचने में, और आपने जिसको ज्वाइन करवाने का सोचा था वो ऑलरेडी किसी के साथ ज्वाइन कर गया, वो आपको ज्वाइन करवाने के लिए बोल रहा है कि भाई तू मेरे साथ ज्वाइन कर ले। अब आप अपना बाल पकड़ के बैठ जाओगे कि यार मैं क्यों लेट हो गया यार, शिट। तो वहां पे अगर वो वाली फीलिंग नहीं चाहिए आपको, तो बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं करना और बहुत स्पॉन्टेनियस डिसीजन भी नहीं लेना। आपको थोड़ा सा होमवर्क करना है। होमवर्क में मतलब आप रिसर्च करोगे, आगे इस पे भी डिस्कस करने वाला हूं मैं कि रिसर्च कैसे करोगे। पर रिसर्च करने के बाद ना कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछना, अगर उनके सेटिस्फैक्टरी आंसर्स मिलते हैं आपको, तो आप यू कैन मूव फॉरवर्ड विद द प्रोजेक्ट। अगर आपको नहीं मिलता, आप अपने अपलाइन के साथ, अपने गाइड के साथ, मेंटोर के साथ बैठोगे, ट्रेनर के साथ बैठोगे, और अगर वो उन चीजों को अच्छे से आपको समझा पाते हैं, सेटिस्फाई कर पाते हैं आपको, देन यू गो विद द प्रोजेक्ट। अदरवाइज डू नॉट गो विद द प्रोजेक्ट, मत आगे बढ़ो, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट योर लाइफ मैन। यू कैन नॉट फेक विथ योर लाइफ। आपको आपकी लाइफ में डिसीजंस, क्योंकि टाइम कभी वापस नहीं आता, तो आपको सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। तो कौन से ऐसे सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना है? पहली चीज, मुझे कौन सी ऐसी चीज है जो पसंद आई है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, मुझे इस बिजनेस में सबसे अच्छा अट्रैक्टिव क्या लगा है, कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं ये बिजनेस करना चाहूंगा। दूसरी चीज जो आपने पूछना है कि व्हाट इज द चैलेंजिंग थिंग, जो मुझे लगता है कि ये चीजें मुझे चैलेंज क्रिएट कर सकती है मेरे लिए, इस बिजनेस में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं मुझे, जो लगता है आपको, वो आप लिखो। तीसरी चीज कि आपने अभी तक क्या रिसर्च किया, कितना आपको पता लगेगा इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, वो आप लिखो। और चौथी चीज जो आपने लिखनी है कि क्या ऐसे डाउट्स आपके अंदर अभी भी हैं, क्या आपको लगता है कि इन चीजों की क्लैरिफिकेशंस आपको अभी भी चाहिए, और उन सारी चीजों को, इन सारे सवालों को लेके आप बैठ जाओ अपने अपलाइन के साथ। अगर वो क्लियर करते हैं, कर पाते हैं, तो यू गो विद द प्रोजेक्ट। अदरवाइज थिंक ट्वाइस, आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ओ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के सिनेरियो में, तो दोबारा बोल रहा हूं, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के सीन में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? अक्सर क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमें पता लगता है, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम लोगों से शेयर करते हैं और हम लोगों से राय लेना शुरू करते हैं। और जब हम लोगों से राय लेना शुरू करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि क्या ये इंसान राय लेने लायक है भी, मतलब जिस चीज की राय मैं ले रहा हूं उस चीज की राय लेने लायक है या नहीं है ये इंसान। अक्सर ये गलती मैंने खुद भी करी थी, इसलिए मेरे पास थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप ना करो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अक्सर क्या होता है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता लगता है और हम चले जाते हैं अपने किसी दोस्त के पास, और वो दोस्त, मार्क माई वर्ड्स, वो दोस्त कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनको पबजी से फुर्सत नहीं है, जो पबजी खेलते हैं पूरे पूरे दिन, जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट में एक महीने में एक साथ 25 से 30,000, 40,000, चलो मान लो, चलो 50,000 मान लो, इससे ऊपर की ट्रांजैक्शन उसने एक बार में नहीं देखी है। ठीक है, और वो आपको क्या लगता है, वो इंसान आपको कभी भी गाइड कर पाएगा कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए कैसे आते हैं? अगर उसको पता होता तो वो खुद ही ना कमा लेता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप एक ऐसे इंसान से कनाडा जाने के बारे में पूछ रहे हो जो इंसान दिल्ली से भी बाहर नहीं निकला है। बेहतर ये रहेगा कि आप उस इंसान से पूछो जो या तो कनाडा में रहता है या कभी कनाडा घूम के आ चुका है। उस इंसान से अगर पूछोगे तो वो आपको बता पाएगा।
आप समझ गए मेरी बात को? सिंपल शब्दों में देखो, अगर आप अपने वेट को लूज करना चाहते हो तो उस इंसान से पूछोगे जिसने वेट लॉस प्रोग्राम को शुरू किया था और फेल हो गया, उससे पूछोगे, या आप उससे पूछोगे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया, जो उसने पतला मतलब अपने बॉडी को फिट कर लिया जिसने, उससे पूछोगे। सिमिलरली अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, जिसने ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरू किया और फेल हो गया उससे पूछोगे, या जिसने सक्सेस हासिल करी है उससे पूछोगे। कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसे लोगों के चंगुल में भी फंस जाते हैं जो ये क्या बोलते हैं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया था, या मेरे फलाने के फलाने के फलाने के लड़के ने किया था, जान पहचान में एक लड़का है। मेरे भाई अगर वो फेल हो गया तो क्या ये 100% सच है कि आप भी फेल हो जाओगे? सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझना, कई सारे लोग होते हैं जो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखना शुरू करते हैं, सीख नहीं पाते, शुरू करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 10th क्लास में मैंने गिटार सीखना शुरू किया था, मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्तों ने सीखना शुरू किया था। तो 11th क्लास आते आते तक आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्पॉटेड पर्सन इन द स्कूल जो गिटार बजाता था, और बाकी छोड़ चुके थे, उनके हाथ में थोड़ा बहुत दर्द हुआ, वो छोड़ चुके थे। तो आप इस बात को समझो कि जो चीज़ें शुरू शुरू तो करने वाले बहुत लोग होते हैं, स्टार्टर्स आर मेनी बट फिनिशर्स आर वेरी फ्यू। जो खत्म करने वाले लोग होते हैं ना, बहुत बहुत कम लोग होते हैं, और वही सक्सेसफुल लोग होते हैं, राइट? तो आपने ये देखना है कि आपको जानकारी जो लेनी है, मैंने आपको पिछले पॉइंट में बोला कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, पर आपको ये भी देखना है ऑन द सेम हैंड कि क्या मैं सही जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं, क्या मैं लायक इंसान से इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, राइट? अब एक जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इंटरनेट आज के टाइम पे बवाल मचा रहा है। इंटरनेट पे मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छा टूल है जहां पे हमें नॉलेज मिलती है, जहां पे हम एक्सेस कर पाते हैं अच्छे अच्छे एजुकेशन को। अगर आप ये ऑडियो पॉडकास्ट भी सुन पा रहे हो तो इंटरनेट की वजह से सुन पा रहे हो, नहीं तो नहीं सुन पाते। बट ऑन द सेम हैंड इंटरनेट अलाउ कर देता है कुछ ऐसे लोगों को भी जिनको कुछ भी नहीं पता इस इंडस्ट्री के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, लेकिन वो ज्ञान दे सकते हैं। दे आर अलाउड, उनके अंदर कुछ भी, वॉट एवर दे फील लाइक टू से दे से, एंड वी बीइंग द लेमैन वी बिलीव देम। हर किसी पे हम भरोसा कर लेते हैं कि अच्छा उसने ये बोला होगा तो कुछ सोच के नहीं, नहीं ब्रदर, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रस्ट मी, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ट्रेंडिंग टॉपिक। आई रन अ कंपनी सो आई नो अबाउट यूट्यूब थोड़ा बहुत। तो आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाओ, गूगल पे गूगल ट्रेंड्स करके एक वेबसाइट है, उस पे जाके आपको अगर चेक करना है ना, इसको आप चेक कर लेना। गूगल ट्रेंड्स पे आप देखना नेटवर्क मार्केटिंग इतना ज्यादा सर्च है कि ये ब्रेकआउट में आता है, मतलब बहुत ज्यादा सर्च में है इंडिया के अंदर स्पेशली। तो यहां पे क्या होता है कि कुछ भी लोग जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, जिनको पता है कि हाँ मुझे, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी बना दूंगा, और नेगेटिव तो वैसे भी इंडियंस मजे आ जाते हैं, तो कुछ भी बना दूंगा और वहां पे मैं वायरल हो जाऊंगा। तो आपको देखना है कि आपको कहां पे किसकी बात सुननी है, किस इंसान की बात आप सुन रहे हो, उस वो सक्सेसफुल हुआ भी है नहीं हुआ है, मतलब जहां पे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वहीं पे नॉनसेंस नॉन वैल्यूएबल चीजें भी हैं। तो इन द एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपको ये देखना है कि आपको जो डिसीजन है वो कहीं गलत इंसान से इन्फ्लुएंस्ड तो नहीं है। मैं जिस भी एडवाइस को मान रहा हूं उस एडवाइस को देने वाला बंदा क्वालिफाइड तो है ना वो एडवाइस देने के लिए, ठीक है? क्या वो उसका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, ठीक है? क्या उसने कभी भी लाइफ में मेहनत करी है? बस ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपको सही लगता है यू गो फॉरवर्ड विद द डिसीजन, राइट? आगे चलते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है लोगों का, बहुत सारे लोगों का होता है कि क्या मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ क्या यार इस बिजनेस में, मेरे से भी हो पाएगा? कि शॉर्ट में जवाब देता हूं, आगे इसको डिस्क्राइब भी कर दूंगा, लेकिन शॉर्ट में जवाब यह है कि यस यू कैन डू इट, एनी बडी कैन डू इट। हर वो इंसान जिसके पास एक नाक है, दो आंखें हैं, ठीक है, एक दिमाग है, दो हाथ दो पैर हैं, नहीं भी है, अगर पैर हाथ नहीं भी है, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं इस बिजनेस में जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं। मैंने खुद देखा है यार, मैंने अपनी कंपनी के अंदर देखा है लोगों को, दे कैन नॉट स्पीक, दे आर डिसेबल्ड पीपल बट दे हैव अ ह्यूज टीम जो इशारों में बात करके बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो मैं तो ये भी बोल सकता हूं कि अगर किसी के पास दिमाग है ना तो वो इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है, बिल्कुल बिल्ड कर सकता है। हाँ, फर्क क्या होगा कि कुछ लोग बहुत जल्दी बिल्ड कर लेंगे और कुछ लोग टाइम लेके बिल्ड करेंगे, टाइम लगेगा उनको बिल्ड करने में। अब मैं ये कैसे बोल रहा हूं, देखिए एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए दो लड़के हैं, एक लड़का है जो ऑलरेडी बहुत स्किल्ड है,
जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास कॉन्फिडेंस है, जो अच्छे बैकग्राउंड से आता है और मान लीजिए उसकी क्रेडिबिलिटी है भी है मार्केट में, वो किसी से बात करता है तो लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। दूसरा एक ऐसा लड़का है जो अभी फाइनेंशियल सिचुएशंस उसकी अच्छी नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं है, उसके पास स्किल्स भी नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो थोड़ा घबराया हुआ सा रहता है, उसको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन है। अच्छा, इस पे ना लोग ट्रस्ट भी नहीं करते हैं, अभी ये भी बात सुन लो आप। अब दोनों में एक बात बहुत कॉमन है कि दोनों के पास अपने अपने सपने हैं, दोनों के पास बहुत अच्छे बहुत बड़े सपने हैं, दोनों को अचीव करना है। तो क्या दोनों सक्सेसफुल हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे। दोनों के अंदर वो चाहत है कि उनके सक्सेस को अचीव करने के लिए जो भी चीजें उनको सीखनी पड़ेंगी वो सीखने को तैयार है। तो पहले वाला जो इंसान है वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा जस्ट बिकॉज उसके पास स्किल्स थे, उसके पास एक्सपीरियंस था, वो कॉन्फिडेंट था, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, ये सारी चीजें थी, तो वो जल्दी सक्सेसफुल होगा। पर दूसरा इंसान भी होगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उनको ये सारे स्किल्स को बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। वो अगर कंसिस्टेंटली सीखता चला गया, जैसे आप भी आज सीख रहे हो, कॉन्स्टेंटली आप पॉडकास्ट के अंदर सीख रहे हो, अगर यही चीजें कंटिन्यूस रह गई आपके अंदर तो इट विल टेक थोड़ा सा टाइम, बट अल्टीमेटली यू विल बी सक्सेसफुल, 110% यू विल बी सक्सेसफुल, मार्क माई वर्ड्स। मेरे शब्दों को आप याद रखना, यू विल बी सक्सेसफुल। हाँ, अगर मान लो कि एक इंसान जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है, दूसरा इंसान थोड़ा लेट सक्सेसफुल होता है, आज से 10 साल बाद जब दोनों सक्सेसफुल हैं तो क्या दूसरे वाले के लिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या कि यार मैं पहले वाले से लेट सक्सेसफुल हुआ? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ चुका होगा ना, ही विल बी एंजॉइंग हिज लाइफ देन। तो एनीवन कैन सक्सीड, yes, the journey and the challenges and the time will vary, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। आगे चलते हैं हम, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, कई लोग फेल हो जाते हैं इस बिजनेस में, कई लोग फेल हो जाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से नहीं मिले हो, अगर आप ऐसे सिर्फ ऐसे लोगों से मिले हो जो सक्सेसफुल होते हैं, तो मैं कह रहा हूं बहुत जल्दी आप ऐसे लोगों से मिल भी लोगे जो फेल हो जाते हैं इस बिजनेस में। पर वही बात है, मैंने आपसे फिर भी बोला, पहले भी बोला कि अगर मैं स्विमिंग करने में फेल हो जाता हूं तो क्या कोई भी इंसान दुनिया का स्विमिंग नहीं कर सकता? अगर मैं स्केट्स नहीं सीख पाता हूं, या कोई भी इंसान, एक इंसान है जो स्केट्स नहीं सीख पाता, शुरू करता है लेकिन फेल हो जाता है, तो क्या इससे यह मतलब निकलता है कि स्केट्स कोई भी इंसान नहीं सीख सकता? इज इट लाइक दैट? आपको यह सीखना पड़ेगा कि टिल द टाइम देयर इज अ परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर बीइंग सक्सेसफुल इन एनी इंडस्ट्री, लेट इट बी जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स मैंने शुरू करी थी एक टाइम पे, एक दिन मेरा लेग स्प्लिट करवाने लग गए मेरे टीचर, और उस दिन के बाद मैं अगले दिन से कभी भी दिखा नहीं उस क्लास में। ये मेरी रियल लाइफ की स्टोरी है, 7th क्लास की। तो क्या मैंने अगर छोड़ दिया तो क्या जिम्नास्टिक कोई भी नहीं कर पाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। टिल द टाइम देयर आर सम पीपल हु आर अचीविंग बिग, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग में अचीव करते हैं ना, उनकी सक्सेस सिर्फ सक्सेस नहीं होती, मैसिव सक्सेस होती है। मार्क माई वर्ड्स, मैसिव सक्सेस होती है, बहुत बड़ी सक्सेस होती है। एक तो पैसा होता है, दूसरा काम नहीं करना होता कुछ भी, पैसिवली पैसा होता है। तो दैट इज समथिंग, अगर आप ये देख पा रहे हो कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो सक्सेसफुल है, तो आप भी हो सकते हो, बशर्ते आपको एक ही चीज करनी है, आपको वो प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं जो उन सक्सेसफुल लोगों ने अपनी लाइफ में प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है। दैट्स इट। एंड नाउ, क्या आप कुछ मुश्किलों को फेस करने के लिए तैयार हो? आपको कुछ मुश्किलें भी आने वाली हैं, कुछ मुश्किलें आएंगी जो आपको बहुत परेशान करेंगी, और ये बातें मैं आपको आज ही बता देना चाहता हूं ताकि आप तैयार रहो उन चीज़ों के लिए। हो सकता है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, हो सकता है आपसे कुछ ऐसी चीज़ें करवाई जाए जो आपको करना ना पसंद हो। जैसे हो सकता है आपको किताबें पढ़ना ना पसंद हो लेकिन आपको पढ़ने के लिए बोला जाए। हो सकता है आपको पॉडकास्ट सुनना ना पसंद हो लेकिन आप पॉडकास्ट अभी सुन रहे हो, आपको सुनना पड़ रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी करवाई जाएंगी जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ें होंगी। हो सकता है आपको अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से नेगेटिविटी मिले, टेम्पररी लॉस ऑफ आपकी सोशल जो वैल्यू है, जो आपकी रेपुटेशन है, वो टेम्पररीली लूज हो जाए। मैं टेम्पररीली क्यों बोल रहा हूं? आई एम पर्सनली सेइंग यू दिस एक्सपीरियंस के साथ, कि कुछ टाइम तक तो लूज होगा, पर जब मिलेगा ना तो आपको वो जर्नी वर्थ इट लगेगी, वर्थ इट लगेगी। आपको लगेगा कि हाँ, मतलब वो सारी जो थोड़ी बहुत इज्जत, थोड़ा बहुत लोग आपको इग्नोर करना शुरू करेंगे, जो भी चीजें आप फेस करोगे ना, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे वो लोग झक मार के आपके पीछे आने वाले हैं। मेरी बात आप लिख के रख लो, ठीक है? आगे, और ये बात मैं नहीं बोलूंगा, आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी सक्सेसफुल इंसान से पूछ लेना, वो हर एक इंसान आपको ये बात बोलेंगे क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, राइट? आगे चलते हैं। आपको हो सकता है आप जो काम कर रहे हो अभी उसके ऊपर थोड़ा बहुत और आप मेहनत करने की जरूरत पड़े, आपको जो काम ऑलरेडी आप कर रहे हो उसके ऊपर भी आपको और काम मिल जाए करने के लिए, आपके ऊपर प्रेशर आ जाए। इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा हूं मैं। हो सकता है कभी कभी आप जो गोल्स आपने प्लान किए हो वो गोल आप अचीव ना कर पा रहे हो,
आपने प्लान तो कर लिया, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आप अचीव नहीं कर पा रहे, तो ये थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है आपके इस बिजनेस के अंदर। हो सकता है कि आप जो खाली टाइम में मस्त आराम करने के लिए सोचते हो कि आप आराम करूंगा, वो टाइम आपको सेक्रीफाइस करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, उस टाइम के साथ आपको उसको प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करना पड़े, इन्वेस्ट करना पड़े चीजों को सीखने में या फिर काम करने में, राइट। आपके फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर भी थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है। हो सकता है थोड़ा बहुत आपके ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा है, हो सकता है किसी किसी कंपनी में शुरुआत करने के लिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी लगती है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेन कह लो या स्ट्रेस कह लो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर आ सकती है। और आपके अंदर कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी आ सकता है थोड़ा सा कि मैं जितनी जल्दी इस बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं उतनी जल्दी हो नहीं पा रहा है। तो दिस इज वेरी नेचुरल, वेरी वेरी नेचुरल। सी, you'll have to take this business as a business, not as a hobby. बिजनेस का मतलब यह है कि डिस्पाइट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस, बट स्टिल जो बिजनेस प्रिंसिपल है, मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, जो बिजनेस प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत कॉमन है, वो वहां भी सेम है, यहां भी सेम है। आपको उसी लेवल की कमिटमेंट, उसी लेवल का रिस्पेक्ट इस बिजनेस को भी देना पड़ेगा, जिस लेवल का रिस्पेक्ट आप तब दोगे किसी बिजनेस को जब आप 30-40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दोगे। अगर आप मजे मजे वाला, खेल खेल वाला और हॉबी हॉबी खेल रहे हो ना अगर इस बिजनेस के साथ, तो आप फिर अपने चेक्स भी हॉबी हॉबी वाले एक्सपेक्ट करना। आप उतने ही चेक्स एक्सपेक्ट करना जितनी आप मेहनत करोगे इस बिजनेस के अंदर, राइट। अभी एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि कई बार क्या होता है कि इस बिजनेस के अंदर जो लोग नए आते हैं ना, उनको लगता है जो कुछ नए स्किल्स सीखते हैं, जैसा मैंने बोला कि हर बिजनेस के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारी चीजें आपको कॉमन मिल जाएंगी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो बाकी बाहर के बिजनेसेस में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आज अपनी कंपनी रन करता हूं, तो मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में सीखी हैं वो चीजें वहां भी इंप्लीमेंट होती है। जैसे हर बिजनेस के अंदर आपको लीड जनरेशन करना पड़ता है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिमिलरली प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है। जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलो अप करते हो, तो बाहर के हर बिजनेसेस के अंदर आपको अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको फॉलो अप करना पड़ता है। बट होता क्या है कि कुछ लोग जब नए नए नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और इनको ये चीजें देखने को मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उनको लगता है कि ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का ही पार्ट है, और फिर कई बार वो छोड़ देते हैं उन चीजों को, इन हर्डल्स की वजह से। और उसके बाद क्या होता है कि लाइफ में कभी भी जब वो बिजनेस को शुरू करते हैं 10-15 लाख लगाने के बाद, तो उनके सामने सेम वही केस आ जाता है, सेम वही सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हुए थे या फिर उन्होंने क्विट कर दिया था। तो इट इज नॉट लाइक कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पे जो स्किल्स आपको सीखने को मिलेंगे ना, दैट विल बी इंप्लीमेंटेबल इन एवरीवेयर इन योर लाइफ। हर जगह पे आप उन स्किल्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लास्ट चीज होगी इस ऑडियो पॉडकास्ट की, दैट इज आपको खुद डिसाइड करना है कि आप इंटरेस्टेड हो या कमिटेड हो। इंटरेस्टेड का मतलब है, क्योंकि यार जब पैसा दिखता है ना, ये मेरा पर्सनल है, मैं पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आपके अपने पर्सनल लाइफ से भी जो रियलिटी के अंदर हुई है मेरे इस जर्नी के दौरान, वो भी डिस्कस करता रहता हूं आपके साथ। हुआ क्या, मैंने इस बिजनेस को जब शुरू किया था ना, तो शुरुआत में मेरे बहुत सारे दोस्तों ने नहीं किया मेरे साथ बिजनेस, पर जब 6 महीने के बाद मैंने कुछ चेक्स अच्छे बनाए, 40-50 हजार के चेक्स मेरे 6 महीने के बाद आए, तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मेरे चेक्स को देखने के बाद मेरे पास आए। मतलब मेरे उन्हीं दोस्तों ने कनेक्ट किया कि भाई आशुतोष अब बता दो, अब करना है बिजनेस। फिर मैंने उनको बताया भी और उन्होंने काम करना शुरू भी किया, पर कुछ महीने गुजरे और कुछ महीने के बाद उन्होंने उस बिजनेस को क्विट कर दिया, इसी बिजनेस को क्विट कर दिया। तो इसके पीछे फर्क क्या था कि दे वर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, क्योंकि उन्होंने पैसा देखा था, उन्होंने उसके पीछे की मेहनत नहीं देखी कि 6 महीने में आशुतोष ने कितनी बार घुटने को छिलाया, कितनी बार मेहनत करी है, कितनी बार फेलियर फेस किया है, उन चीजों को नहीं देखा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने सक्सेस को लेके, तो इसमें फर्क क्या होता है इस बात को भी समझो। इंटरेस्टेड का मतलब कि यू विल डू एवरीथिंग till the time that thing will be convenient for you. You will do everything till the time it will be convenient for you. पर committed का मतलब ये होता है कि you will do whatever it takes. जो कुछ भी करना पड़ेगा ना सक्सेस को पाने के लिए, क्योंकि सक्सेस को आपकी कन्वीनियंस से मतलब नहीं है। उसको जो चाहिए वो उसको चाहिए। आपके लिए क्या कन्वीनियंट है, आपको क्या कन्वीनियंट नहीं लगता, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास नहीं जाएगी तो सक्सेस किसी और के पास चली जाएगी। ये बात तो फैक्ट है कि सक्सेस बहुत कम लोगों में रहना पसंद करती है, उसको बहुत ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए। तो अगर आप डिजर्विंग बनोगे तो आपके पास आएगी, नहीं तो किसी और के पास चली जाएगी। सो वेदर यू आर इंटरेस्टेड और यू आर कमिटेड, इफ यू आर कमिटेड, टेक योर बिजनेस एज अ बिजनेस, नॉट एज अ हॉबी, राइट। अब हम चलते हैं सीधा सीधा उन क्वेश्चंस की तरफ जिन क्वेश्चंस से शुरुआत में, जिन क्वेश्चंस के बारे में मैंने डिस्कस किया था। पिरामिड और पॉन्जी स्कीम को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम कवर करेंगे मयंक कश्यप का क्वेश्चन
जो क्वेश्चन था कि कंपनी भाग गई तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप जब शादी करोगे, या मैं जब शादी करूंगा, या कोई भी इंसान जब शादी करेगा किसी लड़के से किसी लड़की से, तो वो उसका खानदान चेक करेगा या नहीं चेक करेगा? वो लड़की किस बैकग्राउंड से है, वो लड़की किस तरह की लड़की है, वो चेक करेगा। क्या उसमें भागने वाला नेचर तो नहीं है? ये चेक करेगा। उसके जो मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको पर्सनली मत ले लेना। उसके मम्मी पापा के बारे में चेक करेगा, करेगा। तो जब आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होते हो तो उसके खानदान को, उसके बैकग्राउंड को, उसके प्रोफाइल को, उसके स्टैंडर्ड्स को, किस तरीके से वो चली है, किस तरीके से उसका ग्राफ बढ़ा है, ठीक है, उसके कभी केसेस हुए हैं क्या उसके ऊपर, क्या उसका लीगल बैकग्राउंड क्या रहा है, ठीक है, कर्जा कितना है उस कंपनी के ऊपर, सारी चीजें अगर आप चेक करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी भागने वाला लेन नेचर रखती है और कौन सी कंपनी स्टेबिलिटी, स्टेबल और साउंड बिजनेस को क्रिएट करके एक तरीके से काम करना चाह रही है। तो दैट इज वेरी सिंपल यार। मैं तो कहता हूं कि कुछ कंपनीज पूरी दुनिया में भाग चुकी हैं, भाग ही तो रही है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत स्पीड से भाग रही है, फैल चुकी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर उनका टर्नओवर है। आप अगर साथ में नहीं भागोगे तो आप पीछे रह जाओगे। कंपनी तो भाग रही है, पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तो दैट इज अ मिसकंसेप्शन। आप इसको समझो और आप इसको क्लियर करो अपने लोगों को। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिया भट्टाचार्य जी का जो क्वेश्चन था, अगेन उस क्वेश्चन को पहले जानते हैं कि क्या क्वेश्चन था। जब लड़कियां, लेडीज, फीमेल्स इस बिजनेस को बिल्ड करती हैं तो उनको बात करना होता है लोगों से। जब वो बात करती हैं तो उनके बात करने को लोग गलत वे में ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमें कैसे हैंडल करना है? आप इस बात को नोटिस करो कि जब आप किसी से बात करते हो, अगर वो इंसान प्रोफेशनल दिख रहा है, अगर उसके प्रोफाइल से वो प्रोफेशनल दिख रहा है, तो आप बात करने से पहले सोचते हो, आप सर बोलते हो, या आप कोई भी फालतू की बात करने से पहले ना 2 बार जरूर सोचते हो। समझ आई? तो आप अगर चाहते हो कि आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आपको अपने प्रोफाइल को पहले तो प्रोफेशनल लुकिंग प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। आपको पिक्चर्स ऐसी डालनी है जो प्रोफेशनल हो, ऐसे कपड़ों में डालनी है जो प्रोफेशनल दिखो। आपका बायो ऐसा होना चाहिए जो प्रोफेशनल हो। आपके अगर प्रोफाइल पे कहीं भी कुछ भी ऐसा पिक्चर है, जैसे होता है ना दिल टूट गया वैसे वाले पिक्चर्स, प्लस पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ पिक्चर्स, प्लस बहुत सारे बचकानी जो हरकतें होती हैं, क्योंकि आप एक बिजनेस में आ गए हो तो आपको वो सारी चीजें डिलीट करनी पड़ेंगी और आपको अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। तो आपको पहली चीज तो मैंने ये बता दी। दूसरी चीज, एक और पॉइंट दे रहा हूं मैं यहां पे आपको, कि जितना आप फ्री रहोगे ना उतना ज्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपको अलग वे में, गलत वे में लिया जाएगा। अगर आप लोगों से ज्यादा बात करते हो तो एक तरीके से आप सेंस ऑफ ये आता है कि ये इंसान खाली है, और वहां पे आपकी इज्जत कम हो जाती है। या आपने अपने घर में भी सुना होगा कि जहां पे बार बार जाया जाता है ना, जहां पे बार बार जाते हैं लोग, तो वहां पे इज्जत कम हो जाती है। एंड एवरीबडी, लोग हमेशा बिजी लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको हर किसी किसी को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप आज हो सकता है बहुत फ्री हो, लेकिन कल की डेट में सच में आपकी लाइफ में ऐसा मुकाम आएगा जहां पे आप सच में इतने बिजी हो जाओगे कि आप नहीं दे पाओगे वक्त। तो आप सोच लो ना कि आप आज ही बिजी हो गए हो, आप बात ही मत करो उन लोगों से। और आपको बात कैसे करना है उसके तरीके आपको प्रोफेशनल वे सीखने पड़ेंगे। वो इसी ऑडियो पॉडकास्ट के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी रिक्रूटमेंट बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम लोग अभी सीखेंगे आने वाले टाइम के अंदर। बट इनिशियली मैंने आपको 2 चीजें बता दी। आपको अपना प्रोफेशनल करना है अपने प्रोफाइल को, और आपको थोड़ा सा कम बातें करनी है। जितनी जरूरत है उतनी बातें करनी है, जितनी दोस्ती के लिए जरूरत है उतनी बातें, जान पहचान, बस। उसके बाद तो बाकी का काम हमें इन्विटेशन कॉल्स वगैरह पे करना होता है, फिर हमें सामने बैठ के बातें करनी है, ठीक है। तो that is all for today's episode. I think I have added value to your lives. Now what you need to do, आपको सबके साथ, आपकी टीम में जितने लोग हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना है, सो दैट कल जब हम आएंगे तो 7 बजे हमारी पूरी कम्युनिटी, हर इंसान अपने 24 घंटे में से आधा घंटा अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर निकाल पाए, अपने एजुकेशन के ऊपर डाल पाए, ताकि कल की डेट में, देखो इस ऑडियो पॉडकास्ट से आपका सबसे बड़ा फायदा मैं बताऊं क्या होने वाला है। आपके पास मार्केट में जब आप उतरोगे ना, तो जब बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास हर एक सवाल का इतना मुंह तोड़ जवाब होगा ना कि वो इंसान बिल्कुल स्पेल बाउंड हो जाएगा। वो आपकी नॉलेज का फैन हो जाएगा कि इस इंसान में कितनी नॉलेज है यार। और इसके पीछे आपकी रिसर्च दिखेगी, आपकी मेहनत दिखेगी कि आपने कितना टाइम अपने नॉलेज को बढ़ाने में इन्वेस्ट किया है।